आप सब लोगों का ARS न्यूज़ में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नागालैंड ने भारत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। नागालैंड ने भारत से आज़ादी का ऐलान करते हुए 14 अगस्त अपनी 73वीं यौम आज़ादी के तौर पर मनाया। नागालैंड में यौम आज़ादी के हवाले से बाकायदा तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर नागालैंड का कौमी परचम और कौमी तराना भी पेश किया गया। नागालैंड ने 14 अगस्त को सिर्फ अपना यौम आज़ादी ही नहीं मनाया, बल्कि पाकिस्तान, कश्मीरियों और खालिस्तान की अवाम की तरह भारत के यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मनाया। चेयरमैन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिज्म का 73वें यौम आज़ादी के मौके पर खिताब करते हुए कहना था कि ये बात ठीक है कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, लेकिन भारत सरकार और NSCN को सियासी जहानत के ज़रिए इन मामलात को हल करना चाहिए। इनका मज़ीद कहना था कि दोनों रियासतों के लिए बेहतरीन सियासी हल यही है कि माजी की एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करके आगे बढ़ा जाए। उन्होंने वाज़ह किया कि नागालैंड के अवाम अपने आबा व अजदाद के कौमी फ़ैसले पर बिल्कुल मुतमईन है कि नागालैंड 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और हम नागालैंड की अवाम के दरमियान तकसीम करने वाले किसी भी बैरूनी फ़ैसले को तकसीम नहीं करने देंगे। नागालैंड की इंतज़ामिया की जानिब से भारत की आज़ादी का ऐलान किया गया और नागालैंड के बासियों का कहना है कि नागालैंड कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा, क्योंकि हमारी अपनी ज़ुबान, अपना मज़हब और अपना कल्चर है। लेकिन भारत ने 1947 से बाद जिस तरह मकबूजा कश्मीर पर कब्ज़ा किया, बिल्कुल इसी तरह नागालैंड पर भी कब्ज़ा कर रखा है। नागालैंड भारत के शुमाल मशरिक में वाक़ एक इंतहाई खूबसूरत पहाड़ी खित्ता है और यहाँ के लोग कदीम कबायली रस्म व रिवाज के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक नागालैंड की 88% आबादी गैर हिंदू मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखती है, जिसमें से 67% ईसाई जबकि बाकी दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। 1951 में होने वाले रेफरेंडम के मुताबिक नागालैंड की 99% से भी ज़ायद अवाम ने भारत से अलहदगी के हक़ में वोट दिया था, लेकिन इसके बावजूद भारत ने वहां अपनी फोर्सेस को भेजकर कब्ज़ा कर लिया था।